हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पॉइंट में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पीरियोडिक टेबल के अंदर किसी एलिमेंट का ब्लॉक, पीरियड और ग्रुप कैसे डिसाइड करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी एलिमेंट का आपको ब्लॉक, पीरियड और ग्रुप पता चल जाए तो उसकी प्रॉपर्टीज का आपको आइडिया लगाना आसान हो जाता है। तो चलिए पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ब्लॉक से कि किसी एलिमेंट का ब्लॉक कैसे डिसाइड करेंगे। तो ब्लॉक डिसाइड करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि जब आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते थे, तो इलेक्ट्रॉन फिलिंग कैसे की जाती थी? एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सबसेल्स में, यानी सबसेल्स जिस सबसेल की एनर्जी सबसे कम होती उसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरा जाता था, और जिस सबसेल की एनर्जी सबसे ज़्यादा होती थी उसमें इलेक्ट्रॉन सबसे बाद में भरा जाता है। यानी जिस सबसेल की एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी उसी में इलेक्ट्रॉन सबसे बाद में जाएगा, और वही आपका उस एलिमेंट का आपका ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, तो यानी आपका और सबसेल की एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? n+l के सम पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो देखिए जैसे मैं एक लेता हूँ 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। अब मान लो इसका पूछ रहा है आपसे ब्लॉक कौन सा होगा। तो ब्लॉक निकालने के लिए लास्ट इलेक्ट्रॉन जहां जाता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन देखिए यहाँ पे p में जा रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फिलिंग कर रहे हैं, लास्ट इलेक्ट्रॉन p में जा रहा है। p में क्यों जा रहा है? क्योंकि p की एनर्जी सबसे, जो 3p की एनर्जी सबसे ज़्यादा है, 3p की एनर्जी सबसे ज़्यादा है। तो 3p की सबसे एनर्जी ज़्यादा है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? p में जा रहा है। तो p ब्लॉक का एलिमेंट हो जाएगा। तो इसका ब्लॉक क्या होगा? p। अगर इसमें समझना है आपको n+l से, तो जिसकी n+l की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, एनर्जी उसी की सबसे ज्यादा होगी, इसी में इलेक्ट्रॉन सबसे बाद में जाएगा। तो यहाँ पे n+l देखोगे तो n यहाँ का 3 है, और p के लिए l की वैल्यू कितनी है? 1। तो यहाँ n+l की वैल्यू कितनी आ रही? 4 आ रही है। यहाँ पे n+l की वैल्यू कितनी? 3, और इसके लिए l की वैल्यू 0। तो यहाँ n+l की वैल्यू कितनी आ रही है? 3 आ रही है। तो जिसमें n+l की हाईएस्ट वैल्यू आएगी, ठीक है, तो वही आपका ब्लॉक हो जाएगा, वही आपका ब्लॉक हो जाएगा। और पीरियड कैसे निकालेंगे? यहीं पे पीरियड भी देख लीजिए। तो पीरियड जो होता है ये इक्वल टू होता है हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होता है आपका, ये आपका पीरियड हो जाता है। तो इसमें सबसे बड़ी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कौन सी है? 3। सबसे बड़ी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है। तो पीरियड कौन सा हो जाएगा आपका? पीरियड आपका इक्वल टू क्या होगा? आपका 3 हो जाएगा यहाँ पे। और देखिए अब जैसे आपका दे दिया जाए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, ठीक है, और 3d5, 4s2। ठीक है, अब इसमें ब्लॉक बताइए। अब अगर आप इसमें देखेंगे तो आप देखेंगे कि लास्ट इलेक्ट्रॉन तो हम 4s में भर रहे हैं। लास्ट इलेक्ट्रॉन किसे भर रहे हैं? 4s में। तो ये आपका s ब्लॉक का एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये s ब्लॉक का एलिमेंट नहीं है। क्यों s ब्लॉक का एलिमेंट नहीं है? क्योंकि यहाँ पे अगर n+l का सम निकालोगे तो देख लो यहाँ पे n+l की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? तो n+l की वैल्यू 4, और s के लिए l की वैल्यू 0, n+l की 4 वैल्यू निकल के आएगी। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है? 3, और d के लिए l की वैल्यू कितनी होती? 2। तो n+l की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है? यहाँ पे आपकी 5 निकल के आ रही है। तो जिसके लिए n+l की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी उसी में इलेक्ट्रॉन सबसे बाद में जाता है, वही आपका ब्लॉक होता है। तो इसका ब्लॉक कौन सा हो जाएगा? आपका डी ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे n+l की वैल्यू 4 है और यहाँ n+l की वैल्यू 5 है। तो आपका ये डी ब्लॉक का हो जाएगा। तो इतना ही इसमें कंफ्यूजन होता है कि आपको क्या देखना है? n+l की वैल्यू आपको देख लेनी है। जिसके लिए n+l की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी वही आपका ब्लॉक हो जाएगा। और पीरियड की बात करें
तो पीरियड जो होता है सबसे, इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लो, उसके अंदर जो सबसे ज्यादा बड़ी वैल्यू n की दे रखी हो, यानी हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी n जो होता है, ये जो नंबर आगे लिखा होता है वही आपका पीरियड हो जाता है। तो इसका पीरियड कौन सा, सबसे बड़ी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यह देखिए 4s2, यानी 4 सबसे बड़ी है। तो इसका पीरियड कौन सा हो जाएगा, इस एलिमेंट का जो ब्लॉक होगा आपका डी ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, इसका मैं लिख देता हूं आपको। इसका जो ब्लॉक होगा आपका ये डी हो जाएगा, और पीरियड आपका जो होगा ये आपका 4 हो जाएगा। क्यों, सबसे बड़ी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होती है वो उसके पीरियड को बताती है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो एक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन ऐसे दे रखा है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4s2 3d10 4p5। अब इसमें पूछ रहा है आपका ब्लॉक बताइए और पीरियड बताइए। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे n+l की वैल्यू निकालो तो उससे ब्लॉक पता चल जाएगा। तो ब्लॉक कैसे डिसाइड करेंगे और पीरियड कैसे डिसाइड करेंगे, तो ब्लॉक निकालने के लिए हमको क्या करना है, n+l का सम करना है। तो यहाँ पे आपका n+l की वैल्यू देखो, n की वैल्यू 4 है और p के लिए l की वैल्यू कितनी होती है 1, तो यहाँ पे n+l की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 5। यहाँ देखिए n की वैल्यू 3 है और d के लिए l की वैल्यू कितनी होती है 2, तो n+l की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 5। और यहाँ पे n की वैल्यू 4 है, s के लिए l की वैल्यू कितनी 0, तो n+l कितना निकल के आ रहा है 4। अब यहाँ तो फंस गया मामला, यहाँ भी n+l की वैल्यू 5 है, यहाँ भी n+l की वैल्यू 5 है, तो ब्लॉक कौन सा होगा। तो जब दो सबसेल की अगर n+l की वैल्यू सेम निकल के आ जाए तो उस सबसेल की एनर्जी सबसे ज्यादा होती है जिसकी n की वैल्यू सबसे बड़ी होती है। तो जिसकी n की वैल्यू सबसे बड़ी हो जाएगी वही आपका ब्लॉक हो जाएगा। तो यहाँ n+l की वैल्यू तो 5 है, यहाँ भी 5 है, लेकिन यहाँ n की वैल्यू कितनी है, यहाँ n की वैल्यू 4 है और यहाँ n की वैल्यू 3 है। तो यानी इसका ब्लॉक कौन सा हो जाएगा, आपका ब्लॉक हो जाएगा इसका p। और पीरियड कौन सा हो, पीरियड के लिए सबसे बड़ी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देख लो, तो सबसे बड़ी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितनी है, 4। तो पीरियड आपका इसका जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने ब्लॉक और पीरियड निकालना सीख गए होंगे। तो पीरियड के लिए कोई दिक्कत नहीं है, पीरियड सबसे बड़ी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देख लो वही आपका पीरियड हो जाएगा। अब आइए ग्रुप कैसे निकालते हैं। ग्रुप निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखो ग्रुप निकालने के लिए अगर S ब्लॉक दे रखा है, अगर आपने ब्लॉक डिसाइड कर लिया तो S ब्लॉक अगर ब्लॉक डिसाइड कर लिया तो ग्रुप कैसे डिसाइड करेंगे। तो S ब्लॉक के लिए अगर आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका NS1 है, ठीक है, और या तो NS2 होगा। अगर आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 है तो ये फर्स्ट ग्रुप हो जाएगा, ग्रुप आपका पहला हो जाएगा, या इसको कह सकते हैं फर्स्ट A। अगर NS2 है, अगर मान लो S ब्लॉक का एलिमेंट है तो उसका ग्रुप जो होगा आपका 2 हो जाएगा, या आप कह सकते हैं इसको सेकेंड A। तो इतना याद रखिए S ब्लॉक। जैसे देखिए एग्जाम्पल से, जैसे 1s2 2s2 2p6 3s1। अब देखो ये लास्ट में इलेक्ट्रॉन कहाँ गया है, आपका 3s1 में गया है। तो 3s1 में गया है यानी इसको किससे मैच कर रहा है, NS1 से मैच कर रहा है। तो इसी में देखो ब्लॉक कौन सा होगा इसका, पहले ब्लॉक देखो। तो इसमें n+l की वैल्यू 3 है, यहाँ भी n+l की वैल्यू 3 है, लेकिन यहाँ n+l की वैल्यू में n की वैल्यू बड़ी है। तो यहाँ पे ब्लॉक कौन सा हो जाएगा, आपका S हो जाएगा। पीरियड कौन सा हो जाएगा, आपका 3 हो जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है। और ग्रुप कौन सा हो जाएगा आपका, क्योंकि NS1 से मैच कर रहा है,
तो लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो आपका ग्रुप कौन सा हो जाएगा? आपका पहला, या इसको कह सकते हैं फर्स्ट ए, ये आपका ग्रुप हो जाएगा। तो एस ब्लॉक के लिए आप इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो एस ब्लॉक का जब भी एलिमेंट होगा तो आपका यहाँ पे 3s1 दिया तो इससे बता देंगे, ठीक है। अब देखिए इसका अब हम लोग किसका ग्रुप देखेंगे? पी ब्लॉक के लिए। तो पी ब्लॉक का ग्रुप निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? तो इसमें पी ब्लॉक के लिए ग्रुप निकालने के लिए हम लोग 10 प्लस NH2 NP126, मतलब 10 पे NH2 NP126 के इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं, क्योंकि पी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही होता है आपका NH2 NP126, यानी NP में 1 से 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, और इन NS और NP के इलेक्ट्रॉनों को ऐड कर दीजिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों को ऐड कर दीजिए, आपके NH2 और NP के इलेक्ट्रॉनों को ऐड कर दीजिए, यानी आप इसको ऐसे लिख लीजिए 10 प्लस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ NH2, ये इलेक्ट्रॉन होते हैं ना जो ऊपर लिखे जाते हैं, NH2 एंड NP126, इनके इलेक्ट्रॉन ऐड कर दीजिए तो इसका ग्रुप निकल के आ जाएगा आपको। देखिए कैसे करेंगे इसको करने का तरीका ये होता है, जैसे अब मैं लिखता हूँ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। अब देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया है? पी में गया है। यहाँ n+l की वैल्यू 4 है, यहाँ n+l की वैल्यू 3 है, तो जिसमें n+l की वैल्यू सबसे ज़्यादा निकल के आ जाएगी वही आपका ब्लॉक हो जाएगा। तो इसका ब्लॉक जो होगा आपका पी हो जाएगा। पीरियड सबसे बड़ी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कौन सी? 3 है, पीरियड 3 हो जाएगा। और ग्रुप निकालने के लिए मैंने बताया ना 10, ग्रुप निकालने के लिए क्या करना है? 10 और प्लस NH2 NP126 के इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो। n क्या है? सबसे बड़ी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। n क्या होता है आपका? सबसे बड़ी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो यहाँ n कितना है? यहाँ पे n आपका क्या रखा है? NH2 NP3। तो NS में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। यहाँ कितने हैं? 5। तो ये NH2 NP6 के इलेक्ट्रॉन N126 के इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, यहाँ 2 है प्लस यहाँ 5 है, तो यानी आप लिखेंगे 2 + 5, यानी कितना हो जाएगा आपका? 17। यानी आपका ये 17 ग्रुप हो जाएगा, या इसको हम लोग 7th ए भी आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपने इसका ग्रुप डिसाइड कर लिया, ठीक है। अब देखिए डी ब्लॉक का कैसे निकालते हैं? डी ब्लॉक का ग्रुप कैसे निकालेंगे? तो हम लोग डी ब्लॉक का ग्रुप निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? क्योंकि डी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होता है n-1 d 0 से 1 और n-1d 1 to 10 और ns 0 से 2 होता है। ये आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक, आउटर मोस्ट शेल में जो आउटर मोस्ट सेल होती हैं उनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कहाँ? डी ब्लॉक का होता है, ठीक है। तो इससे ग्रुप निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इन इलेक्ट्रॉनों को ऐड कर दिए, यानी सम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ n-1d एंड ns, इनके इलेक्ट्रॉनों को ऐड कर देंगे तो इसका डी ब्लॉक का ग्रुप निकल आएगा। जैसे देखिए एक इलेक्ट्रॉनिक कहाँ लिखता हूँ उससे पता चलेगा। जैसे मान लो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और मान लो 3d5 4s2 ऐसे दिया है मान लो, ठीक है। या मान लो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कंफ्यूज ना होइएगा, जिसको ऐसे लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2
3p6 4s2 3d5 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आपको क्या करिए n-1d ns, n क्या है सबसे बड़ी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को भाई हम लोग n कहते हैं। तो सबसे बड़ी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यहाँ पे क्या है आपका n है, n सबसे बड़ी है तो n-1 उससे एक कम करके होगी। तो सबसे बड़ी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यहाँ कौन सी दे रखी है, यहाँ देखो दे रखा है n ये 4 है, तो n-1 कितना होगा आपका 3 हो जाएगा। तो आपके n-1 आपका ये अगर n है n इक्वल टू 4 है, तो n इक्वल टू अगर 4 है तो n-1 यानी 4 n-1 यानी 4 - 1 यानी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये n-1 हो गया, ये ns हो गया, ये n-1d हो गया। ठीक है जी। तो इनके इलेक्ट्रॉनों को ऐड कर दीजिए, तो इनके इलेक्ट्रॉनों को ऐड करेंगे तो ग्रुप कितना निकल के आ जाएगा, तो आपका 5 और +2 यानी आपका 7th ग्रुप निकल के आ जाएगा। ठीक है, कौन सा होगा आपका 7th ग्रुप आपका निकल आ जाएगा। तो n-1d और ns के इलेक्ट्रॉनों को ऐड कर दीजिए, तो इसमें आपका यहाँ से ग्रुप टी ब्लॉक का ग्रुप आपको पता चल जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं एफ ब्लॉक पे। तो अगर एफ ब्लॉक की बात करेंगे, एफ ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखो ये होता है n-2 f 1 to 14 n-1 d 0 to 1 और ns2, ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है। ठीक है, जैसे मान लो अगर हम लेंथेनाइड की बात करें तो लेंथेनाइड जो होते हैं आपके इसमें जीनान को फॉलो करते हैं, 6 पीरियड में होते हैं। ठीक है, जीनान को फॉलो करेंगे, जीनान के आगे होंगे ये, तो यहाँ पे हो जाएगा 4f 1 to 14 और आपका 5d 0 से 1 होगा और 6s2, ये आपके क्या हो जाएंगे लेंथेनाइड हो जाएंगे। अगर मान लो एक्टिनाइड की बात करेंगे, ये रेडान को फॉलो करते हैं, इसमें क्या हो जाएगा 5f 1 to 14 और आपका 6d 0 to 1 और 7s2, ये आपके एक्टिनाइड हो जाएंगे। तो यहाँ से हम लोग ब्लॉक तो इनका देखो, अब इनका जो लेंथेनाइड होते हैं इनका एटॉमिक नंबर जो होता है Z इक्वल टू 58 से लेके 71 होता है। यहाँ आपका 90 से लेके यानी ये इतने लेंथेनाइड होते हैं। यहाँ आपका Z इक्वल टू 90 से लेके 103 होता है, 90 से लेके 103 होता है। और इन अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है आपका F में जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे अगर मान लो ऐसे दे रखा है n+l निकालोगे तो यहाँ n+l कितना निकल के आएगा 6, यहाँ n+l कितना निकल के आएगा 7। ठीक है, यहाँ n+l कितना निकल के आएगा 7। लेकिन यहाँ पे क्या होता है जो F आपको तो फंस रहा है, यहाँ 7 है तो लास्ट इलेक्ट्रॉन D में जा रहा है, यहाँ F में जा रहा है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप रूल आके फेल हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है n+l रूल फेल हो जाता है, तो याद रखिएगा। तो इसमें यहाँ पे वो चीज़ लगेगी नहीं, तो इसमें आपको ये याद रखना है। अगर ऐसे दे रखा है तो F ब्लॉक हो जाएगा, तो ये लेंथेनाइड हो जाएंगे, ये आपके एक्टिनाइड हो जाएंगे। और इन सब का ग्रुप जो होता है आपका ग्रुप आपका थर्ड होता है, थर्ड ग्रुप कहो या इसको थर्ड बी कह सकते हैं, थर्ड या थर्ड बी, क्योंकि जितने भी एक्टिनाइड और आपके लेंथेनाइड और डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं उसको बी सब ग्रुप में रखा जाता है। वैसे आप थर्ड ग्रुप याद रखिए, इन सबका ग्रुप कौन सा होता है थर्ड। तो अगर कभी एटॉमिक नंबर 58 से 71 दे रखा हो या 90 से 103 दे रखा हो तो उनका ग्रुप कौन सा होगा आपका थर्ड हो जाएगा, क्योंकि और थर्ड ग्रुप में सबसे ज़्यादा एलिमेंट होते हैं। तो अगर आपका पूछ दे लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल तो आपका थर्ड ग्रुप हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने देख लिया तो ग्रुप कैसे निकालेंगे। एक और देख लीजिए, जो एक्चुअली होता है क्या है, अगर मान लो कभी भी किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आपका, क्योंकि जो लास्ट पीरियड होता है लास्ट पीरियड, तो लास्ट पीरियड जो आपका है
उसके अंदर अगर मान लो 7th पीरियड जो है, और उसके अंदर अगर एटॉमिक नंबर आपका 100 के ऊपर दे रखा है, ठीक है, 100 के, जैसे मान लो 104 से लेके 118 तक, ठीक है। अगर मान लो Z इक्वल टू 104 दिया है, 104 से लेके कोई भी 118 तक दिया हो, तो उसका ग्रुप जो होता है लास्ट की 2 डिजिट हो जाएंगे। अगर मान लो Z इक्वल टू 104 दिया है, तो उसका ग्रुप कौन सा हो जाएगा? ग्रुप हो जाएगा 04, मतलब आपका 4th ग्रुप हो जाएगा, या इसको 4th ग्रुप कह सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो Z इक्वल टू 105 दिया है, तो उसका ग्रुप कौन सा हो जाएगा? 05, या कह सकते हैं इसको 5th ग्रुप का हो जाएगा। अगर किसी का Z इक्वल टू मान लो 118 दिया है, तो उसका ग्रुप कौन सा हो जाएगा? आपका 18 ग्रुप हो जाएगा, कि लास्ट की 2 डिजिट आपको लेनी है। ग्रुप कौन सा हो जाएगा? आपका 18 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने Z इक्वल टू अगर आपका 104 से लेके 118 अगर दे रखा है, तो आपका लास्ट की 2 डिजिट से ग्रुप निकल आएगा। तो ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग कुछ क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन उठा लेते हैं प्रीवियस ईयर नीट के। जो इसी पे बेस्ड पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है 2017 का, 2017 में नीट में पूछा गया। द एलिमेंट 114 हैज बीन डिस्कवर्ड रिसेंटली, will belong to which group of the family? किस ग्रुप से बिलोंग करता है? और आगे उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन दे रखे हैं। देखिए कैसे करेंगे इसको। ये आपका क्वेश्चन नीट 2017 का है, जिसमें ऑप्शन दे रखे हैं। ये आपका कार्बन फैमिली है, कार्बन फैमिली का इसमें दे रखा है। इलेक्ट्रॉनिक कार्बन दे रखा है रेडॉन 5F14 6D10 7S2 7P2, ये दिया है ए ऑप्शन। बी ऑप्शन दे रखा है इन्होंने ऑक्सीजन फैमिली। यह मैं डायरेक्ट आपको कराई देता हूँ, बता तो चुका हूँ आपको, क्योंकि ऑप्शन लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। अब देखिए इसको डायरेक्ट करिए। इसमें क्या रखा है, एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर Z इक्वल टू दे रखा है 114, हैज बीन डिस्कवर्ड रिसेंटली, विल बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली? ग्रुप, फैमिली यानी ग्रुप, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इसका क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ही बताना, बताओ। इतना हाई पूछ दिया। अब आपको पता होना चाहिए, अभी मैंने पीछे बताया, हमने कहा Z इक्वल टू 104 से लेके 118 तक, उसकी जो लास्ट की 2 डिजिट होती हैं वो इसके ग्रुप को बता देती हैं। यानी लास्ट की कितनी डिजिट? 2 डिजिट। तो लास्ट में कितना दिया? 14। तो इसका ग्रुप कौन सा हो जाएगा? आपका 14 हो जाएगा भाई। लास्ट की 2 डिजिट बताती है इसको ग्रुप को, ठीक है। ग्रुप 14 हो गया। अब ग्रुप 14 कौन सा है भाई? इतना तो जानते होंगे। ग्रुप 14 आपका जो होता है कार्बन फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि ग्रुप 14 जो होता है वो कार्बन फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। कैसे पता चला? देखो, क्योंकि ग्रुप 14 जो होता है, क्योंकि जब ग्रुप है तो ग्रुप में जो ग्रुप निकल आया, तो ग्रुप से जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इसके वैलेंस शेल को, इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हैं, तो ये कार्बन फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखना है, तो ये बताओ लास्ट पीरियड का एलिमेंट है, तो लास्ट पीरियड के एलिमेंट किसको फॉलो करेंगे? रेडॉन को फॉलो करते हैं। उससे पहले वाली नट का है रेडॉन, तो रेडॉन को फॉलो करेंगे। तो रेडॉन कितना हो गया? रेडॉन का होता है 86, तो रेडॉन के आगे लिखते चले जाओ। तो लास्ट में क्या आएगा? तो इसमें लिखेंगे रेडॉन, फिर इसमें क्या होगा? आपका 5F14 हो जाएगा, ठीक है। 5F14 हो जाएगा, आपका 6D10 हो जाएगा, फिर आपका 6D10 हो जाएगा, फिर आपका 5F14 हो गया, 6D10 हो गया, और आपका
लास्ट में क्या आएगा आपका 7s2 7p2, ये आपका हो जाएगा। तो क्योंकि पी ब्लॉक का एलिमेंट है, पी ब्लॉक में लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, पी में जाएगा। तो यहाँ से तुम्हें समझ में आ रहा हो कि लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका 7s2 7p2, क्यों कि पी ब्लॉक के लिए यहाँ से हमने ब्लॉक डिसाइड कर लिया था, ठीक है। यहाँ से हमने ग्रुप डिसाइड कर लिया, ग्रुप आया था 14, तो 14 ग्रुप मतलब आपका पी ब्लॉक हो गया। तो आपका लास्ट सेल में ये जा रहा है, तो 7s2 7p2 आपका यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये 2002 का क्वेश्चन है। तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन दे रखा है आपका, कुछ क्वेश्चन दिए हैं, ये भी नीट के क्वेश्चन है। इसमें दिया है 1s2, बाकी क्वेश्चन नॉर्मली हैं, ठीक है, बाकी क्वेश्चन आपके नॉर्मल है। उनको कल ही एक और क्वेश्चन दिया पूछा है, एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर दे रखा है और कौन सा एलिमेंट उसके नीचे होगा। इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन दे रखा है तो उसमें कौन सा एलिमेंट उसके नीचे होगा। अगर आपको जैसे मान लो ग्रुप निकालने में दिक्कत हो रही है तो इतनी चीज़ों से आपका ग्रुप निकल आएगा। तो बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।